नमस्कार सबको। अभी के लिए मैं वो जानकारी लेकर हाज़िर हूँ जिसके लिए मैंने अपने रील में बताया भी था कि मैं जल्दी से जल्दी एक पूरी जानकारी वाला वीडियो लेके आऊँगी कि सूरन यानी ओल या फिर जमीकंद को हमने अपने घर में किस तरह से उगाया, किस तरह से इसको तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि कितना हेल्दी पौधा है। खेत में उगाने से कम नहीं है। सिर्फ 5 किलो के कट्टे में या कोई थैला आपके पास, ग्रो बैग हो, किसी भी तरह से आप उगाना चाहें बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। और इस समय मार्केट में ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, दरअसल ये है देसी सूरन। स्वाद तो देसी सूरन में ही आता है। जब भी आप खाएंगे आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए एक कोशिश आप भी करके देख सकते हैं जैसे मैंने करी है। तो मैं पूरी जानकारी आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये अगस्त के महीने का ये पौधा आप देख रहे हैं जिसमें ये इस तरह से तैयार हुआ। अगस्त के महीने में पूरी बारिश होती है। बारिश में आप रख दीजिए, चाहे छाए में रख दीजिए, ये अपने आप उगता रहेगा। और एक गांठ बोने से, एक साइडर, एक टुकड़ा बोने से ये एक में कम से कम 8 से 10 तैयार हुए हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कट्टे में, हालांकि वीडियो बनाते नहीं बन रहा है क्योंकि कट्टे में काफ़ी भर गए हैं इसके साइडर उग के। और जब हम इसको अपने लिए उखाड़ेंगे तो खोदने के समय हम इसका मेन तना जो मोटा वाला होगा उसको खोद लेंगे और वो हमारी सब्ज़ी समझिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये किसी भी पैकेट में आप बो दें। गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमले में मैंने एक बार उगाया तो जब इसकी जड़ें बड़ी हुई तो उसने गमले को फाड़ दिया। तो मुझे ये सबसे अच्छा आइडिया लगा कि इसमें करो यूज़ एंड थ्रो। एक साल बो दो, दूसरे साल आप इसको हटा भी सकते हो, और नहीं भी तो अगर ये पैकेट नहीं फटते हैं तो आप 2 से 3 साल भी बो सकते हो इसमें। सबसे बढ़िया मिट्टी को, बलुई मिट्टी थोड़ी सी खाद मिला के भरी है मैंने। अब ये अक्टूबर का हमारा ये पौधा है जिसमें आपकी दीपावली और दशहरे का टाइम ये होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका तरीका क्या है कि कैसे हम इसको पहचानें कि ये खोदने के लायक हो गया है और हमारा सूरन तैयार हो गया है। तो सबसे पहले ये पौधा पीला पड़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये पत्ते पीले पड़ गए हैं, सूख से गए हैं। तो बस ये मैंने ये देखिए खोद के रखा और कम से कम 1 से 1.5 किलो का पूरा सॉलिड सूरन निकल के आया, और जिसके ढेर सारे साइडर हैं। अभी जड़ों के साथ आपको कम दिखाई पड़ रहा होगा, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी। इसको मैंने धो के भी रखा है कि मैं किस तरह से इसकी फसल मैंने पाई है। ये देखिए जैसे ये पीला पौधा होगा अपने आप झुक जाएगा। ये देखिए धो के मैंने रखा है इसको। ये मेरी फसल को पूरा मैंने जो खोदा है, और जितनी भी आपको छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं इसको आप चाहे 2 ही आपको चाहिए तो 2 बो दीजिए, 4 चाहिए 4, सारे चाहिए तो आप सारे बो दीजिए तोड़ के। मिट्टी में तुरंत गाड़ दिए। जब भी आप खोदें इसको डाल दें। अभी आप दीपावली में आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ला करके अगर इस तरह से साइडर लगे हैं तो यही पहचान है कि ये देसी सूरन है। और जो हाइब्रिड होगा उसमें ये गांठें दिखेंगी ही नहीं आपको, वो चिकने होंगे बिल्कुल। तो यही गांठें आप तुरंत मिट्टी में गाड़ दीजिए। और नहीं भी तुरंत गाड़ते हैं तो कहीं आपके पास जगह हो ऐसे रख दीजिए। मई या जून में, ये देखिए जून में मैंने ये बोरी में ये डाल दिया। आप देख सकते हैं कि एक गांठ मैं डाल रही हूँ इसी तरह से कट्टे की मिट्टी में मैंने ढक दिया। ये अपने आप, और ये जो छोटे साइडर निकले थे हमारे, क्योंकि हमारे पास थे, तो ये पौधे सही थे। अभी हम इसकी सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं। अभी ये बो के अगले साल ये जस्ट 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, इतना ही बड़ा। और देखिए ढेर सारे निकले हुए हैं। मैंने किसी को ये मिट्टी धोई नहीं है यहाँ पे। इसके सारे साइडर तोड़ के ये मैंने बगल में बिछा दिए हैं। और देख सकते हैं कि ये मेरा 1 हफ्ते पहले का खुदा हुआ पौधा है जिसको रखती गई मैं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है हर एक चीज़ की जानकारी देने के लिए। देखिए इस तरह से साइडर निकले थे, बहुत सारे निकले। हम चाहें तो इसको बना भी सकते हैं सब्जी, लेकिन जितना बोना है उतना रखने के बाद आप सब बनाइए, आराम से खाइए। अच्छा, सब लोग डरते हैं कि ये गले को बहुत तेज़ काटता है, गले में खुजली करता है, तो इसको बनाने से डरते हैं। तो मैं आज आपको एक सीक्रेट ये भी बता दूं कि जब भी आप इसको बनाने के लिए चलते हैं तो सूरन को हम सबसे पहले उबालते हैं। तो सबसे पहले उसमें फिटकरी
और एक हरड़ आती है, बस पानी में फिटकरी और हरड़ डाल के उबाल दें, कभी भी ये सूरन गला नहीं काटेगा। और ये देखिए मैंने 1 हफ्ते पहले जो ये खोद के रखा था, इसके पत्ते ये सूख गए हैं, ये इसकी फसल है। ये देखिए सूरन इतने बड़े बड़े निकले हैं। और इसकी मिट्टी को मैंने धोया नहीं है अभी, क्योंकि मिट्टी सहित रखने पे ये काफ़ी लंबा चल जाता है, और जब हम इसको धोते हैं या फिर कहीं खोदने में कट जाता है तो उसको जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो यही है सूरन की पूरी खेती, जो हम अपने छत पे अपनी बालकनी में आराम से कर सकते हैं। और इसकी कंप्लीट केयर में क्या कोई भी तरीका अलग से है ही नहीं। इसको सिर्फ बो के आप कहीं भी किनारे रख दीजिए, जहाँ आपके पास धूप भी नहीं आती, छाया है, पेड़ों की छाया है, बालकनी में नहीं आती धूप, पड़ा रहेगा और पौधा सुंदर का सुंदर भी लगता है। और इस तरह से आपको एक फसल भी मिल जाती है। बीच में ना आपको खाद देना है, ना आपको कुछ पानी भी नहीं देना है, क्योंकि बड़े बड़े बगीचों में ये उगते हैं, तो इस तरह से ये अपने आप पड़े रहते हैं। ऐसे ही बारिश हुई तो पानी मिल गया, नहीं तो अपने आप ये कंद इसके बड़े होते रहते हैं, आप आराम से खाइए। यही है पूरी जानकारी, इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा इसको बो करके। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आपने कीमती समय दे करके देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं फूलों के अलावा बहुत सारे और अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी लेकर आती रहूँगी, जिससे खाली तो समय हमारे पास बहुत मिल ही जाता है, तो उससे क्या होगा कि कुछ क्रिएटिविटी इस तरह की दिखाई जाए कि जिससे कुछ फ़ायदा भी हो और हमारा गार्डन भी हरा भरा रहे। चलिए, थैंक यू।